दोस्तों जीएसटी के अंदर 3 नए सर्कुलर्स इशू किए गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है जिनकी हम सभी वेट कर रहे थे। अभी हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें बहुत ही सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किए हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे अब सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इशू किए जाएंगे, जिनका वेट आप सभी कर रहे हैं। तो उन सभी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अब अपने इम्पोर्टेंट इशू की। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आ रहा था, वेदर कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस इज़ कंपल्सरी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स इन केस वेयर सप्लायर हैज़ इशूड इनवॉइस इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 48 सब रूल 4 ऑफ CGST रूल, दैट इज़ इन केस ऑफ ई इनवॉइस। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्या जब आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो उस समय आपको फ़िज़िकल कॉपी कैरी करनी होगी। अगर आप ऑलरेडी ई इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं और अपने गुड्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो क्या आपको उस समय इनवॉइस की फ़िज़िकल कॉपी कैरी करना ज़रूरी है? तो उसका भी इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारा जो रूल 138A सब रूल 1 है CGST रूल्स का, वो कहता है कि पर्सन इन चार्ज जो है उसको क्या क्या कैरी करना होता है, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान एज द केस में बी, सेकेंड कॉपी ऑफ ई वे बिल नंबर आइदर फिजिकली या मैप टू रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एम्बेडेड ऑन टू द कन्वेंस इन सच मैनर, जो कि नोटिफाई किया गया है कमिश्नर के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी होती हैं। आई होप अगर आप जो है ई वे बिल बना रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता है। फर्दर रूल 138A सब रूल 2 कहता है आफ्टर बीइंग अमेंडेड, जिसे कि अमेंड कर दिया गया था नोटिफिकेशन ला करके, नोटिफिकेशन नंबर 72 जो 30 सितंबर को इशू की गई थी। इन केस अगर आपने इनवॉइस इशू किया है इन द मैनर विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48, रूल 48 सब रूल 4 जो बात करता है ई इनवॉइसिंग की, अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है, द QR कोड हैविंग एन एम्बेडेड IRN नंबर उस पर है, इट मे बी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिकली, भी आप उसको दिखा सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन ल्यू ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो फिजिकल कॉपी की जगह आप वो इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर के सामने। अगर आप इन दोनों रूल्स को जॉइंटली रीड करेंगे, जो हमारा पहला रूल था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, सेकंड जो अमेंडमेंट करी गई है, अगर इनको को जॉइंटली रीड किया जाए रूल 138A 1 and 2 ऑफ CGST रूल्स को, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू कैरी फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर ई इनवॉइस हैज़ बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने इनवॉइस जनरेट कर लिया है तो फिजिकल कॉपी आपको इनवॉइस की कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर जो अमेंडमेंट की गई है रूल के अंदर, अनएम्बिगुअस वर्ड्स दैट वेन एवर ई इनवॉइस जनरेटेड, जो आपका QR कोड है और उस पर जो IRN नंबर है वो आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली दिखा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन by the proper officer. Accordingly, it is clarified there is no need to carry physical copy of tax invoice in case where invoice has been generated by the supplier in the manner जो कि prescribe किए गए हैं रूल 48 सब रूल 4 में, and production of QR code having embedded IRN electronically for verification by proper officer would suffice.